तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले गज़ा की पट्टी के सिलसिले में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि अल-मग़ाज़ी कैंप में इस वक्त ज़मीनी सतह पर घमासान जारी है। इस वक्त वहाँ की तस्वीरें वगैरह नहीं आ रही हैं, यानी कि मुजाहिदीन के दरमियान और सहनी फ़ौजियों के दरमियान अल-मग़ाज़ी कैंप के कुछ इलाक़ों में इस वक्त जो है दूबदू लड़ाई जारी है और बहुत ही ज़्यादा इसमें सहनी फ़ौजियों को नुकसानात पहुँचने की ख़बरें आ रही हैं। जबकि ये अभी आधे घंटे पहले जब न्यूज़ मैं आपके सामने रखने की, रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था, तब ये ख़बर आ रही थी। और उधर फ़िज़ाई तौर पर भी खान यूनिस के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हमले करने की ख़बरें आज भी आई हैं। कल तक या कल शाम तक जो भी वहाँ तबाही मची थी उसकी हमने तफसीलात आपके सामने रखी थी। अब इस सिलसिले में अथेंटिक ज़राए के ज़रिए से आने वाली तबाही की और सहनी फ़ौजियों के जहन्नम हासिल होने की जो ख़बरें हो सकती हैं वो हम बाद में ही आपको अथेंटिक ज़राए और मुसद्दिक़ा ज़राए से रख सकते हैं। दूसरी जो ख़बर है वो ये है कि एक वीडियो इस वक्त आई हुई है। इस वीडियो को आप देखें। जब्र अबू हदरोस एक मशहूर जर्नलिस्ट थे और बॉम्बिंग में, फ़िज़ाई हमले में उनका इंतकाल हो चुका है। उनकी बेटी इस वक्त बहुत ज़्यादा सख्त बीमार है और बल्कि क्या कहा जाए कि सारा गज़ा पट्टी इस वक्त जो है बहुत ही लाचार है। बच्चों की हालत नाकाबिल दीद है, हम बयान नहीं कर सकते। जिस तरह भयानक शुहदा की हमने तस्वीरें देखी हैं उससे भयानक ज़ख्मियों की है और इस कदर भयानक के उन एहसासात को बयां करने के लिए अल्फाजों को चुनना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि क्या बयां किया जाए। ऐसी सूरत हाल है। बहरकैफ इस वक्त जो है अमेरिका ने भी कह दिया है कि गज़ा पट्टी में जंग बंदी के सिलसिले में ठोस डेट नहीं बता सकते, डेडलाइन नहीं दे सकते, ये साफ और वाज़ेह तौर पर कह दिया है। अमरीकी महकमे ख़ारिजा के तर्जुमान सैमुअल वारबर्ग ने कहा कि उनका मुल्क जंग के ख़ात्मे और इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए सालिस के तौर पर हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। ये सालिस ही करेगा? दुनिया का सबसे बड़ा कोई दहशतगर्द मुल्क हो सकता है मुसलमानों के लिए तो वो ये मुल्क है, और कह रहा है कि हम सालिसी की कोशिश कर रहे हैं। बमों का ज़ख़ीरा भेज रहा है, मिसाइल का ज़ख़ीरा भेज रहा है, बहरी बेड़ों को भेज रहा है और ये शैतान मरदूद कहता है कि हम सालिसी की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अमेरिका की आवाम यहाँ की हुकूमत के ख़िलाफ़, इसके फ़ैसलों के ख़िलाफ़ है, लेकिन ये सब जाबिर हुक्मरान इस वक्त जो है गज़ा के पट्टी के मासूम बच्चों के कत्ल आम में मुलव्वस हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, यूनिसेफ का भी एक बयान आया है। गज़ा में 1 मिलियन से ज़ायद फ़िलिस्तीनी बच्चों की ज़िंदगी को ख़तरा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 11 लाख से ज़ायद बच्चों को ख़तरा है। इस वक्त मुहलिक वबा पैदा हो रही है, ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से कमज़ोरी हो रही है, बीमारियों की शिद्दत इस कदर से फैल रही है कि एक मुहलिक वबा पैदा हो सकती है। यूनिसेफ ने कहा है कि गज़ा में सिर्फ 1 हफ्ते के दौरान बच्चों में इस हाल के केसेस में 50% इजाफा हुआ
2 साल से कम उम्र के 90% बच्चे अब शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत और गुर्बत का शिकार हो चुके हैं। अरब हुक्मरान जो अय्याशी कर रहे हैं, अपने अपने महल्लों में उनको ये खबर पहुँचाएँ। यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैथरीन रुसल ने कहा कि गज़ा में बच्चे एक ऐसे डरावने ख्वाब में गिरफ्तार हैं जो हर गुजरते दिन के साथ बद से बदतर होता जा रहा है। गज़ा की पट्टी में बच्चे और ख़ानदान लड़ाई में हलाक और ज़ख्मी हो रहे हैं, उनकी जानें ज़ाय हो रही है, पानी और खुराक नहीं मिल रही, ख़तरनाक बीमारियों के ख़तरे से दो चार। उसी रिपोर्ट को अगर गौर से पढ़ा जाए तो उन्होंने कहा है कि 17 दिसंबर से शुरू होने वाले सिर्फ एक हफ्ते में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में इस हाल के केसेस 48,000 से बढ़कर 71,000 तक पहुंच गए, जो कि रोज़ाना इस हाल के 3,200 नए केसेस के बराबर है। 1,55,000 से ज़ायद हामिला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माओं के साथ साथ 2 साल से कम उम्र के 1,35,000 से ज़ायद बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात और कमज़ोरियों के पेश नज़र खुसूसी तशवीश का इज़हार किया गया। यूनिसेफ ने कहा कि दुनिया अभी तक खुल करके मदद भी नहीं कर रही है, तो जाए तो कहाँ जाएं आप बताएं। ना अद्वियात को लाने का तरीक़ा है, ना डॉक्टरों को बख्शा जा रहा है। जो लोग इनकी इमदाद फराहम करते हैं, वो एम्बुलेंस पर अगर बमबारी होती है तो कौन हिम्मत करेगा। आपने कल देखा वो भयानक मंजर, डॉक्टरों को निशाना बनाया जाता है, नर्सों को निशाना बनाया जाता है, फलाही इमदादी काम करने वाले, मलबे से लाशों को निकालने के लिए राहत रसानी का काम करने वाले, सबको निशाना बनाया जा रहा है और कहता है कि हमास से हम लड़ रहे हैं। ये बुज़दिल, ये नामर्द हैवान और शैतान और सह्यूनी दरिंदा इस वक्त जो है हैवानियत की और दरिंदगी की, दहशतगर्दी की सारी इंतहा पार कर चुका है। और इन सबसे बड़े दहशतगर्द वो है जो मुस्लिम अरब अय्याश हुक्मरान हैं, जो खामोश बैठे हैं। यहाँ तक कि खुद इसराइली सह्यूनी ही नहीं बल्कि इसराइली यहूदी इस वक्त नाराज़ हो चुके हैं। वो खुद जो है इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं जो चीज़ें आ रही। उसका नतीजा ये निकल रहा है कि खुद इसराइल के अंदर इस वक्त जो है बुरी तरह से टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। नेतन्याहू की हुकूमत को गिराने की बात कर रहे हैं, उसको हटाने की बात कर रहे हैं। इनकी लीडरशिप के दरमियान में शदीद इख्तिलाफात पाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ इसराइल के सीनियर वज़रा, आर्मी चीफ और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान पर मुश्तमिल इजलास तलख कलामी के बाद उसको मुलतवी कर दिया गया, रद्द कर दिया गया था। जो कुछ इसराइल में तबाही मची, उन सब का जिम्मेदार इस वक्त इस हिटलर, जिसको हिटलर का नाम दिया जा चुका है, दुनिया का सबसे बड़ा कातिल और जाबिर जालिम हुक्मरान बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इस वक्त जो है ये सामने आई है। इसराइल का एक चैनल है जिसका नाम है चैनल 12, उसने बताया कि इजलास के दौरान इस जालिम जाबिर बेंजामिन नेतन्याहू, आर्मी चीफ हर्जी हेलेवी, वजीर दिफा यूआफ गिलैंड, मोसाद का चीफ डेविड बार्निया और दाखिली सलामती का वजीर रोनेन बार के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। करीब था कि एक दूसरे पर ये मार पड़ते, एक दूसरे पर हमला कर बैठते। फौजी रहनुमाओं के साथ सीनियर इसराइली वज़रा की मुलाकात का मकसद जंग के खात्मे के बाद गज़ा की पट्टी के इंतज़ाम के मनसूबों पर तबादले ख्याल करना था, जिसमें मुतअद्दिद वज़रा और अफसरों के दरमियान शदीद तल्ख कलामी, अफरा तफरी और ज़बरदस्त गम व गुस्से का इजहार किया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक मज़कूरा इजलास में अफरा तफरी की कैफियत उस वक्त देखी गई जब दाएँ बाजू की मुतअद्दिद वज़रा, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इसराइली आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हेलेवी पर शदीद तनकीद की थी। उसने गुज़िश्ता 7 अक्टूबर को होने वाली सिक्योरिटी की नाकामी की वजूहात की तहकीकात के लिए आर्मी चीफ से भी बासपुरस का मुतालबा किया और सिक्योरिटी इदारों को हमास के हमले को रोकने में नाकामी का जिम्मेदार ठहराया। मीटिंग के दौरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट मेरी रिजियो ने हेलेवी पर तनकीद की। कौमी सलामती के वज़ीर अतमार बेन गोयर, वज़ीर ख़जाना बेजलेल समोट्रेच और इलाक़ी ताउन का वज़ीर डेविड मसालिम ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट की तनकीद से इख्तिलाफ़ किया।
तो इस तरह नाज़रीन गिरामी ये पूरी की पूरी हुकूमत ये एक दूसरे वज़रा पर इस वक्त टूट पड़ रहे हैं। आपसी इख्तिलाफात इनकी इंतहा को पहुँच चुकी है। ख़ुद इसराइली अखबारात कुछ हिम्मत कर रहे हैं जो इन तमाम अंदरूनी इख्तिलाफात को ला कर के सामने रखा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हमास ने जो आग लगाई है वो आग धीरे धीरे इसराइल को ख़त्म करती हुई जा रही है, इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ज़मीनी सतह पर जो नाकामी है और सहयूनी फ़ौजियों जिस बड़ी तादाद में जो माजूर हुए हैं और जिस तरह से जो है जहन्नम वासिल हुए हैं, वो इसराइल की तारीख़ में उनके लिए इससे बदतरीन तारीख़ कभी नहीं रही है। जाहिर सी बात है कि इस वक्त एक तस्वीर फिर वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अस्करी और माशी तौर पर काबिल ज़िक्र नुकसान तो हो चुका है गज़ा पर, और गज़ा पर भी और इसराइल पर भी, और सबसे बड़ा नुकसान जो पहुंचा है माशी एतबार से सारे की सारे जो है बहरी जो इसके बंदरगाहें होती हैं वो पूरी की पूरी बंद पड़ी हुई हैं। इनके एयरपोर्ट में कोई मुसाफिर न आ रहा है न जा रहा है। कई मुल्कों ने अपने हवाई सफ़र को मुअत्तल कर दिया है, अपने तैयारों को रोक रखा है। जब कोई आने को तैयार नहीं इसराइल, तो कहां से कौन सा जो है तैयारा लेके आएगा मुसाफिरों को। तिल अबीब में लगातार हमास की जानिब से जो हमले हो रहे हैं मिसाइल के ज़रिए से, उसकी वजह से आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयात या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। डर और खौफ और वहशत के शिकार इसराइली वो जो है अपना मुल्क छोड़ करके जा चुके हैं। यही वजह है कि आपने कल ही वो खबर पढ़ा था कि जो है फरवरी की किसी तारीख को जो है दोबारा इन लोगों को लाकर के बसाने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब जो है ये अगस्त या सितंबर में उनको दोबारा लाने की बात इसराइली हुकूमत की जानिब से की जा रही है। और आपको मालूम होना चाहिए कि इस जंग के सबब माजूर होने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 12,000 को पहुंच चुकी है। 12,000 को। ये वो माजूर हैं जो दोबारा अस्करी खिदमत नहीं दे सकते, फौजी खिदमत नहीं दे सकते। मरकज़ इत्तिलाआत फ़िलिस्तीन की जानिब से ये अथेंटिक खबर है, मुसद्दिक़ा ज़राए से मिलने वाली ये खबर ये है कि ये तखमीना अस्करी उमूर के नामानिगार यूसी योहन शवा ने लगाया है, जो इसराइल में यदीऊत अहरनूत अखबार से वाबस्ता है, उसके लिए काम करता है। ये नामानिगार है, ये रिपोर्टर है। उसने कहा है कि लगभग 12,000 फौजी इस वक्त मुकम्मल तौर पर माजूर हो चुके हैं। अगर माजूर होने वालों की ये तादाद है तो जख्मी होने वाले सहनी फौजियों का आप अंदाजा लगाएं। ये वो खबरें हैं नाज़रीन गिरामी जो इसराइल के सबसे बड़े अखबारात पेश कर रहे हैं। और खुद इसी अखबार के जमा किए गए तफसीलात के मुताबिक इसराइली फौज ने अब तक 2,300 फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक की है, लेकिन 24 घंटे फील्ड से वाबस्ता अफराद जैसे कि अस्पताल का अमला, बहाली डिवीजन के हुक्काम और इसराइली डिफेंस फोर्स के डिसेबल्ड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन का ज़राए का कहना है कि असल आदाद शुमार तो उससे कहीं ज्यादा है। यानी जो लोग इन जख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और इसराइल डिफेंस फोर्स के डिसेबल्ड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, तंजीम बनाया है, वो जख्मी फौजियों की तादाद को रखती है, उनकी देखभाल करती है। उसका मानना यह है कि यह तादाद तो कुछ नहीं जिसका इजहार जो इसराइली फौज कर रही है। इसराइली अखबार का दावा जो माजूर हुए वो 12,000,
तो कितने जहन्नम हासिल हो चुके होंगे। और दीगर ये माजूर होने की तादाद है जो ज़ख्मी होकर के इस वक्त इलाज हैं, जो मुख्तलिफ तिल अबीब के और उशदूद के और मुख्तलिफ इसके इसराइल के इलाक़ों में जो ज़ख्मी हैं, जो एडमिट हैं, उनकी तादाद भी जो है वो बयान नहीं किया जा सकता, इतनी बड़ी तादाद में। अभी जुमेरात की ही बात है कि इस्राएली फौज का एक तर्जुमान ने इस बात की तस्दीक की थी कि 5 फौजियों को शदीद हालत में, शदीद जख्मी हालत में लाया गया है। इसराइल उमूमन इस तरह के वाक़यात की तफसील बताने से गुरेज करता है और इंतहाई मुख्तसर बयानी पर इक्तफा करता है। अगर वो 5 कह रहा है तो मतलब यह है कि उससे 5 या 10 गुना ज्यादा तादाद होती है। और अखबार यदीउत हरनूत का अगर मुताला करेंगे, उसी के मुताबिक उनके अस्करी उमूर के नामानिगार की तरफ से की गई पेशगोई ये हैरानकुन है कि मुमकिना तौर पर 12,500 इसराइली फौजी माजूर हो चुके हैं, लेकिन अखबार के मुताबिक इंतहाई मुहतात तखमीना है, यानी बच बचा कर की किया गया है। और इम्कान है कि गजा पर जारी जंग में माजूर इसराइली फौजियों की तादाद 20,000 तक पहुंच सकती है। जबकि अखबार ही में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, इसी की तफसीलात के मुताबिक, ये इदारा फिलहाल मजमूई तौर पर 60,000 माजूर अफराद का इलाज कर रहा है। कौन सा इदारा? जिसको मैंने कहा ना कि जो डिफेंस डिसेबल्ड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो मुकम्मल तौर पर कितने लोगों का इलाज कर रहा है? 60,000 मासूर अफराद का इलाज कर रहा है। जबकि 2023 में 5,000 से ज्यादा नए माजूर फौजियों को बहाली डिवीजन में शामिल किया गया था। आमतौर पर 7 अक्टूबर से अब तक बहाली डिवीजन में 3,400 नए माजूर अफराद का इंदराज हुआ, लेकिन इसमें वो शहरी शामिल नहीं जो मगरिब या मुल्क के शिमाल में की गई कार्रवाइयों के दौरान जख्मी हुए थे। तो नाज़रीन गिरामी, हमास ने, अल-क़स्साम ने, अल-क़ुद्स के मुख्तलिफ तंजीमों के मुजाहिदीन ने जिस तरह से इस वक्त नुकसान पहुंचाया है इसराइल को, शायद वो खुद अपने ही फंदे में फंस चुका है। अगर हथियार उठा करके चल पड़ता है तो पूरी दुनिया में इसकी बदनामी होगी, इसके हथियारात नहीं बिकेंगे। अपने आप को सुपर पावर कह करके पूरी दुनिया में मुसल्लत किया गया है इसराइल, वो जो इस वक्त ज़मींदोज़ हो चुका है, उसका तकब्बुर और उसका गुरूर और उसका नतीजा और उसका गुस्सा निकाल रहा है मासूम फिलिस्तीनियों पर, छोटे छोटे मासूम बच्चों पर, ख़वातीन पर। ये नाज़रीन गिरामी जो तफसीली रिपोर्ट आई इसराइल के अखबारात के हवाले से, वो मैंने आपके सामने रखा है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त अल-क़स्साम के कैद खानों में जो फौजी हैं, जिनको फौजियों को अल-क़स्साम ब्रिगेड ने गिरफ्तार भी तो किया है, कुछ जहन्नम हासिल हुए हैं हज़ारों की तादाद में, और हज़ारों की तादाद में माजूर हुए हैं, हज़ारों की तादाद में इस कदर जो है वो ये है कि जो है मरने और जीने के दरमियान में वो हॉस्पिटल्स में ज़ेर इलाज हैं। और कुछ लोग, कुछ फौजियों को गिरफ्तार भी किया है जिनकी सही तादाद का अंदाज़ा नहीं। अभी तक अल-क़स्साम ने जो है सिर्फ जो है यरगमाली बना करके रखना या कैदियों को बना कर उनकी तादाद सही तौर पर सही नाम सामने नहीं ला रही, और ना इसराइल बयान कर रही है। वजह इसी है कि जो है गुस्सा फूट पड़ेगा इसराइल के अंदरून में। तो अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने गजा की पट्टी में काबिज फौजियों के अहले खाना को एक पैगाम भेजा है, जिसमें इसराइली माशरे को नेतन्याहू पर भरोसा करने के खतरे से खबरदार किया गया है। बयान में कहा गया है कि नेतन्याहू काबिल एतबार नहीं, वो गजा में कैद किए गए इसराइलियों को ताकत के बल पर नहीं छुड़ा सकता। ऐसी किसी भी कोशिश में कैदियों की जानें खतरे में होंगी, जैसा कि कैदी के साथ हुआ है जिसे छुड़ाने की कोशिश के दौरान उसे कत्ल कर दिया गया। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स की जानिब से नश्र किए जाने मनाजिर का उन्वान था गिरफ्तार फौजियों के अहले खाना के लिए कि होशियार रहिए। और इस वीडियो में उन्होंने पैगाम पहुंचाया कि जिनको एरगमाल बनाए हैं अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के मुजाहिदीन ने, उनको छुड़ाने में नेतन्याहू को कोई दिलचस्पी नहीं है। वो खुद उनको मरवाता है,
उन्होंने अपने पैगाम में साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि इस्राएली गासिब वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को तमाम मुग़वी फ़ौजियों की हलाकत की कोई परवाह नहीं है। ये मनाजिर इस्राएली माशरे में नेतन्याहू के भाई यूनाटन की कहानी को वापस ले आए, जो कैदियों को आज़ाद कराने की कोशिश में मारा गया था। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स की वीडियो में बताया गया है कि नेतन्याहू ने कैदियों के अहले खाना से वाज़ेह तौर पर कहा कि मैंने अपने भाई की मौत का मज़ा चखा। वीडियो के आखिर में अल-क़स्साम ने इस्राएली माशरे को एक पैगाम भेजा जिसमें कहा कि नेतन्याहू पर भरोसा ना करें। तो नाज़रीन गिरामी, इसको समझ में ही नहीं जा रहा है कि क्या किया जाए। ताकत के बल पर अपने अर्गमालियों को छुड़ाना चाहता है, लेकिन यह नामुमकिन है। जिस तरह हमास लगातार सेहनी फौजियों को जहन्नम वासिल करके उनकी वीडियोस बना बना कर की दुनिया की नज़रों के सामने पेश कर रही है, अब तक 3 महीने गुजर चुके हैं, एक भी मुजाहिद को निशाना बनाने की वीडियो या कोई तस्वीर जो है वो शाये नहीं की गई। अलबत्ता हाँ, हमास ने इस जिहाद में मारे जाने वाले अपने या शहीद किए जाने वाले अपने मुजाहिदीन की तस्वीरें ज़रूर लोगों के सामने पेश की हैं। किस कदर बुज़दिल है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये इसकी इस वक्त की अहम तरीन तफसीलात थी जो आप लोगों के सामने लाना ज़रूरी था। गज़ा पट्टी के हवाले से मज़ीद जो सूरत हाल इस वक्त वहाँ बनाई जा रही है, जो हालात है, उसको फिर प्राइम टाइम में जो अगला आएगा उसमें पेश करने की कोशिश होंगी। अब जाते जाते हिज़्बुल्लाह ने एक बदला ले लिया है, ये खबर आ रही है। और आपको मालूम होना चाहिए कि सीनियर हमास ऑफिशियल साले अल अरूरी के कत्ल का बदला लेने की बात हिज़्बुल्लाह ने भी कही थी। अब जो है खबर आ रही है कि हिज़्बुल्लाह ने 62 रॉकेट दागे हैं उन इलाकों में या उन फौजी चौकियों पर जो ऑब्जर्वर कहा जाता है इसराइल के, और इसमें कई जो है फौजी सेहनी फौजियों के जहन्नम वासिल होने और उनको बहुत बड़े नुकसान पहुंचाने का दावा हिज़्बुल्लाह ने किया है। इसको हिंदुस्तान टाइम्स और भी इंटरनेशनल कई अखबारात ने शाये किया है। और हिज़्बुल्लाह ने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि हमने अल आरूरी का बदला लेने का आगाज़ कर दिया है और उसकी पहली कड़ी के तौर पर 62 रॉकेटों के ज़रिए से इसराइल के मुख्तलिफ फ़ौजी चौकियों को, जिनको ऑब्जर्वर कहते हैं, उनको निशाना बनाया है। और ये बैरूत के सौतरन में आता है जिसका नाम है दाहिया, वहाँ उन्होंने इसको निशाना बनाया है। अब इस सिलसिले में ये तस्वीर उन्होंने शेयर की है। अब देखना यह है कि शाम तक इस सिलसिले में हलाकतों की और नुकसान पहुँचाए जाने की क्या मुख्तलिफ जो है ईरानी हवालों से हमें तफसीलात मिलती हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, भारत की कुछ खबरों पर नज़र करें तो महाराष्ट्र में बीजेपी के रुकन असम्बली सुनील कांबले ने पुणे में एक तकरीब के दौरान एक पुलिस एहलकार को थप्पड़ मार दिया। वीडियो वायरल होने के बाद सुनील कांबले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सुनील कांबले ने पुलिस एहलकार को एक अस्पताल की तकरीब के दौरान थप्पड़ मारा था। रिपोर्ट के मुताबिक पहले सुनील कांबले ने अस्पताल की संगी बुनियाद पर अपना नाम न होने पर एनसीपी के एक अहदेदार से मारपीट की। उसके बाद सुनील कांबले स्टेज से नीचे उतरे और एक पुलिस एहलकार को भी थप्पड़ जोड़ दिया। फिर कुछ ही देर में इस मामले को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तनाज़ा खड़ा होने के बाद सुनील कांबले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बीजेपी के रुकन असम्बली किस तरह से जो है वो अपनी इख्तिदार के नशे में मस्त होकर के पुलिस अफसरान को, सरकारी अफसरान को और अपने मातहतों को कुछ मानते ही नहीं हैं और जुल्म व सितम की इंतहा करते हैं। ये कहते हुए इस वीडियो पर अपोजिशन लगातार बीजेपी को निशाने पर लिए हुए है। उधर नाज़रीन गिरामी, ईडी ने INLD के साबिक MLA दिलबाग सिंह के खिलाफ गैरकानूनी हथियार और शराब रखने के इल्ज़ाम में 2 मामले दर्ज कर लिए हैं। साबिक MLA के खिलाफ प्रताप नगर पुलिस स्टेशन में एक्साइज एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत 2 FIR दर्ज की गई हैं। ख्याल है कि गैरकानूनी कानकनी मामले में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में ईडी की टीम ने जुमेरात की सुबह INLD लीडर दिलबाग सिंह और उनके मुआविनीन के घर पर छापा मारा था। नाज़रीन गिरामी, आजकल किन लोगों के घरों पर किस तरह के छापे मारे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। नाज़रीन गिरामी, ये भगवा जहनियत रखने वाले, हिंदुत्व जहनियत रखने वाले, इनको अमन से कोई लेना देना नहीं है। ये हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से मुसलमानों को तकलीफ पहुँचे
या उनको बदनाम करके हालात ऐसे बनाने की कोशिश करें कि यहाँ का अक्सरियती तबका उनके खिलाफ हो जाए। ऐसी एक पुरानी वीडियो शेयर करते हुए बेंगलुरु के माहौल को ख़राब करने की कोशिश हुई प्रिया राणा की जानिब से और भी बहुत सारे लोगों की जानिब से, जिसमें एक पुरानी वीडियो को जिसमें एक लिफ्ट में 2 लड़कियों का अगवा किए जाने और उन पर हमला करने की ये वीडियो है, उसको शेयर करते हुए बताया कि कर्नाटक के बेंगलुरु का इलाका है, किस तरह जिहादियों ने जो है इन पर हमला किया, उनको अगवा किया वगैरह वगैरह। जबकि इस वीडियो की हकीकत ये है कि एक तो ये पुरानी वीडियो है और दूसरी इसके भारत की किसी भी रियासत से कोई लेना देना नहीं है। ये मिस्र की एक अपार्टमेंट की वीडियो है जहां पर वहां के कुछ गुंडों ने 2 लड़कियों को अगवा करने की कोशिश की थी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कहाँ की वीडियो कहाँ ला करके किस तरह से भारत में इस वक्त मुसलमानों को अलग अलग अंदाज में उनको निशाने पर लेने की कोशिश हो। अफसोस का मकाम यह है कि ये वीडियो जो शेयर किए जा रहे हैं ये बीजेपी और हिंदुत्व जहनियत के ऐसे लोगों की जानिब से जिनके फॉलोअर्स की तादाद जो है बेहिसाब होती है और फौरी तौर पर वायरल हो जाता है और झूठ सच समझे बगैर लोग एक दूसरे को शेयर करना शुरू कर देते हैं। माहौल ख़राब होना शुरू हो जाता है, सोशल मीडिया पर बहस होना शुरू हो जाता है, फिर बाद में उसकी हकीकत सामने आ जाती है। लेकिन जब सामने आती है तो ना ये लोग माफ़ी मांगते हैं अपने झूठ पर, अपने धोखे पर, कुछ नहीं, और ना ही पुलिस इनके खिलाफ फेक खबरें फैलाने की वजह से मामला दर्ज करके इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा आप खुद अंदाजा लगाइएगा। लिहाजा अगर आप तक ये इस दावे के साथ वीडियो पहुंच रही है तो समझ लें कि इसका भारत की किसी भी इलाके से कोई लेना देना नहीं, ना बेंगलुरु से कोई लेना देना है। ये पुरानी वीडियो है और मिस्र से इसका ताल्लुक है और आपको ये मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। उधर अमेरिका में नाज़ने गिरामी खालिस्तानी हामियों की जानिब से हिंदुओं को और हिंदू के मंदिरों को निशाना बनाए जाने की लगातार खबरें आ रही हैं। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के बे एरिया इलाके में नामालूम शरपसंदों ने एक के बाद दीगरे 3 हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया, जिससे हिंदू तबके के लोग सदमे में हैं। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने जुमा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि बदमाशों ने हेवर्ड में विजय के शेरावाली मंदिर को तोड़ दिया और हिंदुस्तान मुखालिफ व खालिस्तान हामी नारे लिखे गए। हिंदू एडवोकेसी ग्रुप ने इस मामले में कहा कि कुछ हफ्ते कबल न्यूयॉर्क में श्री स्वामी नारायण मंदिर की बाहरी दीवारों को इसी तरह के नारों तस्वीरों से भर दिया गया था और उसी इलाके में शिव दुर्गा मंदिर में चोरी की खबर मिली थी। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है खालिस्तान हामी नारों और तस्वीरों के साथ बे एरिया के मजीद एक हिंदू मंदिर पर हमला किया गया है। साथ ही लिखा गया है हेवर्ड में विजय के शेरावाली मंदिर को स्वामी नारायण मंदिर पर हमले के ठीक 2 हफ्ते बाद और इसी इलाके में शिव दुर्गा मंदिर में चोरी के 1 हफ्ते बाद निशाना बनाया गया। तो नाज़ने गिरामी किस तरह से मुख्तलिफ ममालिक में ये मजहबी दूरियाँ, मजहबी जो दुश्मनियाँ पाई जाती हैं, इसका इन खबरों से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलते चलते नाज़ने गिरामी हमारे भारत का जो सूरत हाल है तरक्यात की और बिलखुसूस यूपी की, उसकी नज़र इस वीडियो से या इस तस्वीर से करते हुए चले कि हरदोई में एक ट्रक जो है वो पुल से नीचे गिर गई है और ये कोई मामूली पुल नहीं है। इस पर हर दिन हज़ारों के लोग गुजरते हैं, आना जाना होता है। ज़हन नसीब के इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ वजह कुछ अफराद के, लेकिन जो लोग यूपी की तरक्यात की बात करते हैं उनको ज़रूर जो है ये वीडियो दिखाना चाहिए ताकि ज़मीनी हक़ाइक़ से वाकिफ़ हो सके। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर
कुचल देता है फितनों को।